नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान द्वारा बरेली स्टेट सिटी सब्जी मंडी के पास राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। जी हां, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने बरेली स्टेट सिटी मंडी के पास राजमाता अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करके 300वीं जयंती मनाई। अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने बताया कि राजमाता अहिल्याबाई का जन्म 31 में 1725 को चोड़ी नामक गांव में हुआ था, जो महाराष्ट्र अहमदनगर जिले में स्थित है। उनके पिता मनकौजी थे, जो एक सामान्य किसान थे। अहिल्याबाई का विवाह 8 वर्ष की उम्र में खंडेराव होलकर से हुआ। 1754 में खंडेराव के कुंभेर के युद्ध में मौत हो गई थी। उसके बाद राजमाता अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर स्वयं संभाली। अहिल्याबाई की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने मुश्किल समय में भी अपने सिद्धांतों पर अग्रणीय और अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अहिल्याबाई भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं। अहिल्याबाई ने अपने बेटे वालेराव को भी न्याय के लिए सजा दी थी, क्योंकि उसने एक गाय के बछड़े को मार दिया था। इसलिए अहिल्याबाई को पूर्ण श्लोक पवित्र मंत्रों की तरह शुद्ध के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल ने अहिल्याबाई होलकर के बारे में बताते हुए कहा, अहिल्याबाई ने अपने राज्य को मजबूत और समृद्ध बनाया। उन्होंने एक कुशल शासक और शासन के रूप में अपनी पहचान बनाई। अहिल्याबाई परोपकार और दान के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने कई मंदिर और धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया। अहिल्याबाई को आज भी एक प्रेरणादायक महिला के रूप में जाना जाता है। आज राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के सारे पदाधिकारी ऐसी प्रेरणादायक राजमाता अहिल्याबाई होलकर को नमन करते हुए याद किया। उनकी जयंती मना रहे अहिल्याबाई होलकर की जयंती राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश कुमार मौर्य, मुकेश मेहंदी रत्ता, हरिबाबू खंडेलवाल, चीनी वाले संरक्षक वीरेंद्र प्रसाद खंडेलवाल, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, भारतेंदु सिंह, JR गुप्ता, सदस्य राम किशोर, पूजा पाल, बबली गुप्ता, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, चंद्र प्रकाश भीकम सिंह, प्रिंस सक्सेना आदि लोग वहां पर मौजूद रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। आज का कार्यक्रम क्या है? आज जैसा कि है, नारी शक्ति को मैं प्रणाम करूंगी और राजमाता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद और नमन करते हुए उस महिला सशक्तिकरण को दिल से धन्यवाद देती हूं कि इन महिला ने जो है एक छोटे से गांव में आज से जो है करीब 300 वर्ष पूर्व जन्म लेके, इनका जन्म जो है 31 मई 1725 में हुआ था मराठा के एक अहमदनगर गांव में। और इनकी बहुत ही छोटी आयु में शादी हो गई थी और ये विधाता के दुर्भाग्य, बहुत ही छोटी आयु में इनको विधवा का जीवन भी जीना पड़ा था और साथ ही साथ जो है इनके पति और बच्चे की भी मृत्यु हो गई। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उस टाइम आज से 300 साल पहले इन्होंने महिलाओं के लिए जो किया है वो उसके लिए अपने पूरी टीम के साथ मैं सत नमन करती हूँ और महिलाओं को कहती हूँ कि देखिए, इनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि आज से 300 वर्ष पहले जब ना तो इतना कोई शक्ति थी, ना तो इतना कोई जो है विकास था, ना कुछ था, लेकिन फिर भी उस विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने नारी के लिए, समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसको आज हम जो है याद करके, क्योंकि कोई 1 साल 2 साल नहीं मनाता, ऐसी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की आज हम 300 साल की जयंती मना रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं तो इन्होंने सिर्फ अपने मराठा अहमदनगर में नहीं, पूरे भारत में, जैसे हमारा काशी का विश्वनाथ है मंदिर है, उसका भी इन्होंने जीर्णोद्धार कराया। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में जाना जाता है, उसमें मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण करा और लूट लूट के खजाना अरब सागर के रास्ते जो है अपने देश में ले जाता था, लेकिन उस मंदिर को भी इन्होंने जीर्णोद्धार कराया और सनातन धर्म को आगे बढ़ाया। और महिलाओं के लिए
क्योंकि इन्होंने खुद विधवा का जीवन जिया था। तो इन्होंने महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाओं को जिनका जो है पति नहीं है, बच्चा नहीं है, या फिर उनको समाज से एकदम ठुकरा दिया जाता है, ऐसी महिलाओं के लिए भी इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और जब इन्होंने अपनी सेना की टुकड़ी तैयार करी थी तो महज 3 लोग इनकी सेना में थे, लेकिन इन्होंने हम जैसी नारियों को, हम जैसी किशोरियों को अपनी टीम में शामिल करा और उन्हें प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण देने के साथ साथ इन्होंने धीरे धीरे करके 500 से अधिक महिलाओं को ऐसा तैयार किया जो सैन्य टुकड़ी बनके करे। आज उसी का उदाहरण हम आज के टाइम में लें तो हमारी एसपी सिटी साउथ जो अंशिका वर्मा जी कर रही हैं, वो भी अपनी टुकड़ी में ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को शामिल कर रही हैं जो तलवार चलाना जानती हैं, जो भाले चलाना जानती हैं, जो बंदूकें चलाना जानती हैं, जो राइफलें चलाना जानती है। ऐसी महिलाओं की एक अलग टीम बना रही हैं। वो शायद इन्हीं माता अहिल्याबाई होलकर के पद चिन्हों पे, इनसे, इनके जीवन से प्रेरणा लेके शायद उन्होंने ऐसा करने की ठानी है। तो एक बार मैं फिर अपनी भारतवासी महिलाओं से और अपनी बरेली वासी महिलाओं से या फिर अपने इर्द गिर्द खड़ी सभी महिलाओं से ये कहती हूँ कि किसी तरह आप अपने को कम ना आके, किसी तरह अपने आप को अपना कम ना कहें और अपनी शक्ति को पहचाने। क्योंकि जब अहिल्याबाई होलकर आज से 300 साल पहले ऐसा कर सकती, तो आज हमारे पास तो सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। आज हमारे पास इतनी विकसित है, हम शिक्षा में भी आगे, हर चीज़ में आगे हैं। तो अपनी माताओं बहनों को एक बार फिर से कहेंगे और 300 साल जयंती माता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन। जय हिंद, जय भारत।